हमारा मैंने आपको बताया सेकंड पार्ट आएगा अपना मेटाफेज। ये लो आ गया भैया मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होने वाला है, मेटाफेज के आपको पॉइंट मैंने बता दिए। प्रो मेटाफेज में मैंने आपको पॉइंट बता दिए कि क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी ऑपरेटर्स गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन, वो डिसअपेयर हो जाएगी, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो, ठीक है, ये लिख लेते हैं, क्रोमोसोम्स स्प्रेड थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म। ओके, समझ रहे हो ना। तो इस साइटोप्लाज्म में फैल जाता है अपना जो हमारा ये क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमैटिक मटेरियल, ये सारा वहाँ जाकर फैल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो हमारा क्रोमैटिन था, जो मैंने आपको बताया कंडेंस्ड होता है, वो आगे कंटिन्यू करेगा कंडेंस होना, और कंडेंस होता जाएगा, और क्रोमोसोम्स जो है वो एकदम थिक और शॉर्ट दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसा चीज़ दिखेगी। सबसे पहले ये इतना ज़्यादा और कंडेंस, इतना ज़्यादा ऐसा कंडेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, एक क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन काफ़ी छोटा, तो ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा क्रोमोसोम्स का, इतना कंडेंस्ड और एकदम छोटा स्ट्रक्चर दिखेगा इसका क्रोमोसोम का। हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि क्रोमैटिन, ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे क्रोमैटिन कॉन्टिन्यूस, chromatin continues to condense, chromatin continues to condense, and the chromosomes appear thick, and shortest at this stage, thick and short, ओके, थिक एंड शॉर्ट। ओके, ये पॉइंट भी हो गया। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, ये जो स्टेज होती है ना भैया, बेस्ट बेस्ट स्टेज, ओके, दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, best is to study the morphology of chromosomes, great, okay, ठीक है, it is the best is to study the morphology of chromosomes। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आपको क्रोमोसोम्स की बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी, कभी थिक, कभी थोड़े छोटे शॉर्ट, फिर और थिक, फिर उसके बाद बड़े, ठीक है, उस हिसाब में आपको अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। इसलिए ये बोला यहाँ पर बेस्ट स्टेज है मॉर्फोलॉजी स्टडी करने का। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवा दूँ, ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवा देता हूँ आपको। एक टर्म है हमारी यहाँ पर, इस टर्म को बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ग्रेशन। अब भैया होती क्या है कॉन्ग्रेशन, समझा देते हैं आपको। इट इज द फिनोमिना ऑफ ब्रिंगिंग क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर ऑफ दिस स्पिंडल। मैंने आपको क्या बताया कि डायग्राम में जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे सेंटर में आ जाएंगे, इधर पे, इधर सेंट्रोसोम, फिर स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, ओके। तो कॉन्ग्रेशन में क्या होगा, द फिनोमिना ऑफ ब्रिंगिंग the phenomena of bringing the chromosomes at the equator, ठीक है, at the
at the equator of spindle. ओके, अब मैं यहाँ पर डायग्राम को जो दिखा दूँ, यहाँ पर अपना क्रोमैटिक मटेरियल कंडेंस था पहले, उसके बाद क्या होगा, ये क्रोमैटिक मटेरियल हटेगा और ये हमारे क्रोमोसोम जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार के क्रोमोसोम्स बनने लग जाएंगे, कुछ ऐसे, ओके, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसा क्रोमोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाएंगे। यहाँ पर अपना होगा सेंट्रोसोम, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे, यहाँ से कुछ ऐसा होगा, ओके, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। तो ये रही हमारी कॉम्बिनेशन, क्या चीज़ होती है उसकी बात। आगे हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ मेटाफेजिक प्लेट, ओके। यहाँ पर लिखते हैं मेटाफेजिक प्लेट। यहाँ पर लिखेंगे मेटाफेजिक प्लेट क्या होती है, ओके। मेटाफेजिक प्लेट होती है जहाँ पर सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर पर लाई करते हैं ना, वो जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है जहाँ पर सारे क्रोमोसोम्स लगे हैं, और जो हमारे सेंट्रोमेयर है, ठीक है, जो सेंट्रोमेयर है सारे क्रोमोसोम्स का और जो सेल्स का, वो भी वहाँ पे ही होगा, ठीक है। दिखाता हूँ आपको लिख के इसको, ऑल द chromosomes, all the chromosomes align themselves, ठीक है, align themselves at the equator, at the equator। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, the plane of alignment, है ना, the plane। अब इस plane of alignment को हम इस तरह मार्क कर सकते हैं, इस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को इस तरीके, ये देखिए, इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। दिस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, दिस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट जो है हमारा, ठीक है, दिस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ सेंट्रियोसोम, सेंट्रियोसोम्स, ठीक है, ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स ऑफ दिस सेल, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जो मेटाफेजिक प्लेट में ये हमारा सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर, ये हमारा सेंट्रोसोम जो अपना है, ठीक है, ऐसे इस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को क्या बोलने वाले हैं, ठीक है, इन प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ सेंट्रोसोम को ही हम बोलने वाले मेटाफेजिक प्लेट, ओके। अब हम बात करने वाले काइनेटोकोर की। काइनेटोकोर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाऊँ जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ अलग से डायग्राम बना के, कि अगर एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है अपना, इसमें सेंटर में। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर, जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, ओके। ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए, तो ये चीज़ है काइनेटोकोर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं काइनेटोकोर है क्या, हम इसे बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे दिस सरफेस हम इसको लिखेंगे द सरफेस ऑफ सेंट्रोमेयर
the surface of centromere which holds the two sister chromatids of a chromosome. ठीक है, the surface of centromere which holds which holds the two sister chromatids of chromosome of chromosomes is surrounded by a small disc shaped structure called kinetochore. Is surrounded by a disc shaped structure called kinetochore. अब देखिए इसमें क्या भूला क्या बेसिकली मैंने, दिस सरफेस ऑफ सेंट्रोमेयर, दिस सरफेस ऑफ ये सेंट्रोमेयर की सरफेस आउटर सरफेस ऑफ सेंट्रोमेयर इज सराउंडेड बाय डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, डिस्क शेप नहीं, द सेंट्रोमेयर विच होल्ड्स द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये सेंट्रोमेयर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को चिपका रहा है, ठीक है, ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जो चिपका रहा है इस सेंट्रोमेयर इसको, तो वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर से सराउंडेड है, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया ऐसा बना के, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। समझ आ गई बात, हम इस चीज़ को बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ जाके अटैच होते हैं, अटैच्ड टू द क्रोमोसोम एट द सेंट्रोमेयर, ठीक है। सुनना ध्यान से बात सुनना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं, हमारे स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच टू द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं कहाँ पे, सेंट्रोमियर, ठीक है, इस रीजन से अटैच होते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से, काइनेटोकोर की हेल्प से। किसकी हेल्प से, काइनेटोकोर की हेल्प से, और खींचते हैं क्रोमोसोम को टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, मतलब इस दोनों को क्रोमोसोम एक इधर से स्पिंडल फाइबर्स खींच रहे हैं, इसको ऐसे इस तरीके से खींचते हैं, जैसे मैंने मार्कर पकड़ा हुआ इसको इस तरीके से खींचते हैं, एक इधर एक इधर। तो मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे क्या होगा, कैप अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आगे चीज़ पढ़ेंगे कि क्या होगा खींचने से, तो वो अब आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम यही पढ़ेंगे कि ये मेटाफेज में हुआ बेसिकली क्या।